नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। डॉक्टर अम्मार आब्दी के निमंत्रण से आए बड़े यूट्यूबर नाम मोहम्मद अरबाज खान, रामपुर जिला सुबरगांव। 16 साल की उम्र में दिल्ली स्ट्रगल डिलीवरी बॉय की जॉब की। 2016, 2019, 2020 लाख फॉलोअर्स। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है और मैं यूपी रामपुर से फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे कि एक आप अच्छे यूट्यूबर हैं, तो ये आपको यूट्यूबर बनने का शौक कहाँ से चढ़ा? ये 2016 में जब नोटबंदी आई थी तो उससे मेरा एक चैनल हुआ करता था जहाँ मैं सवाल किया करता था, तो वहाँ से क्यूरियोसिटी थी। एक आम इंसान के मन में सवाल होता है और एक आम इंसान से एक अच्छा नागरिक बनने की पहचान यही है कि जब आप, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उससे आप सवाल करते हैं, अपोज करते हैं। जब आपको दिख रहा होता है समाज में कुछ गलत हो रहा है, सवाल करते हैं। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट थी मेरी। किस तरीके का चैनल था? क्या न्यूज चैनल था या वो करंट अफेयर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। मतलब समाज में कुछ गलत हो रहा है या मान लीजिए कि कोई भी ऐसी गतिविधि है जो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो गाँव के लेवल पर हो। मान लीजिए गांव में कोई नेता होता है, वो कहता है कि यार हम आपको नाली देंगे या सड़क देंगे, लेकिन 5 साल बीत गए ना तो नेता आता है। तो वहां से क्यूरियोसिटी होती है कि वहां अब अपनी आवाज का आप कहाँ रख सकते हो। तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम था 2016 में, तो वहां पर मैंने ट्राई किया, लोगों ने पसंद किया, तो वहां से मैं थोड़ा फेमस हुआ। 2016 से ही शुरू करा? उससे पहले भी तो ये आर्थिक स्थिति ऐसी चलती थी, गाँव के माहौल ऐसे थे, बहुत सारी चीजें थी, तो जब क्यों नहीं शुरू किया और अब आके ये शुरू करने का क्या? 2016 में मुझे अवेयरनेस मिली कि यार सोशल मीडिया भी एक पावर है। 2016 से पहले मैं इतना अवेयर नहीं था। और अगर आप रैंडमली देखोगे 2016 से पहले नेट हमारे पास उस अवेलेबल नहीं था। जैसे आप देखोगे तो जियो का भी अगर आसपास देखोगे तो 2016 के आसपास का ही होगा, 17-18 में ही होगा, जब अंबानी जी ने जो जियो सिम हमें दे दी। तो नेट से हमें जो है काफी मात्रा मिल गई, काफी एक्सेस मिल गया। जो पहले नेट हुआ करता था कि यार 200 रुपए में आपको 1 GB मिल रहा है या 2 GB मिल रहा है, फिर वो पूरा मंथ के लिए हो गया। तो ये कहते हैं ना कि जब जागो जब सवेरा है। तो जब 2016 में एक समझ में आया कि यार चलो ठीक है, अब स्टार्ट करना चाहिए, तो स्टार्ट किया। अरबाज जी, स्ट्रगल किस तरह का आपने किया है? सुना है कि आपने ये इतने बड़े ब्लॉगर आप बने, मिलियन से ऊपर आपके फॉलोवर हैं और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं यूट्यूब पर जी। तो आप एक स्ट्रगल टाइम कैसा रहा है? स्ट्रगल ऐसा रहा है जब 2015 में जब मैं दिल्ली आया था, तो मेरे फादर तो नहीं थे, उनको अल्सर था, तो वो डेथ हो गई थी। तो होता है कि जब आप गांव से निकल कर आते हो तो आपकी एक कंडीशन ऐसी होती है कि आपके पर एक साया नहीं होता है। और दिल्ली वाली जगह में जहां पर क्वालिफिकेशन आपको कोई खास नहीं है, कोई आपने डिग्री नहीं की है, उसके बाद जॉब करना और प्राइवेट सेक्टर में आप 8-10 हज़ार रुपए, और वो भी इतना आसान नहीं था। तो जब वहां से आप सफर स्टार्ट करते हो, और जब अगर सोशल मीडिया की बात करोगे तो यहाँ पर ये नंबर इतना आसान नहीं है। आज कितना आसान है कि आप कोई भी कोलैबोरेशन कर सकता है, या मान लीजिए वो किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो, चाहे वो पैसे से कर सकते हो या फेम के कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो 2015-16 में ये चीजें इतनी नहीं थी। तो ये था कि बोलना है। अभी जैसे अभी कोई भी बात बोलते हैं वो वायरल चली जाती है, ट्रेंडिंग में चली जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2016 में ऐसा नहीं था कि लोगों के पास जाना पड़ता था क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लोग सब्सक्राइब करते थे, उसके बाद वो अनसब्सक्राइब कर देते थे। तो वो स्ट्रगल तो रहा है। आपका जो कंटेंट रहा है, हाँ, आपका कंटेंट भी दीन इस्लाम को लेके, कुरान शरीफ को लेके, बहुत जगहों पे आप जाते हैं, वहाँ पे वो आप कुरान शरीफ की कुछ जो चीजें हैं कुरान शरीफ के अंदर वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो क्या सोच के आपने ये कंटेंट बनाया? क्या आपका एक सोच थी इसके पीछे? ये एक्चुअली जब आप किताब पढ़ते हो तो क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि दुनिया कैसी है। जैसे मैं कह रहा था कि एक मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो आपको कुछ एक इमेज दिखा रहा है, वो रियल नहीं है। मेरा मकसद था कि यार मैं दुनिया को एक अलग इमेज दिखाऊं। जैसा आपने कहा कुरान, तो ये जानकारी तो सही है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, वो मैंने कवर किया है, मैं वहां गया हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ ये मैंने कवर। होता क्या है, व्यूवरशिप कैसी है, मैंने सारी चीज कवर की है। रानी लक्ष्मीबाई का जो तुम्हारे झांसी में किला है वो मैंने कवर किया है। ग्वालियर में जो सिंधिया साहब का महल है वो मैंने कवर किया है। एग्जैक्टली क्या है, ये यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि अगर आपका नाम जैसे मान लीजिए अब्बास है तो आपके पास वो उसी कैटेगरी की चीज आएंगी। मेरा मकसद था भारत की असली खूबसूरती दिखाना,
वो भारत की असली खूबसूरती दिखाना, जहां पर सारे लोग एक साथ रहते हैं। आज भी लोग जमीन पर रहते हैं। गांव में लोग आज भी आपको नंबर से नहीं पहचानता। अब दिल्ली में जाओगे लोग नंबर से पहचानते हैं, लेकिन गांव में लोग आज भी आपको नाम से पहचानते हैं कि यार ये फलाने का घर है, ये रामकिशोर का घर है, ये जावेद का घर है। तो वो असली दिखाना था। तो मैंने इंडिया से स्टार्ट किया था। इंडिया से करते 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 फिर मुझे लगा नहीं यार, मेरे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि यार मुझे 7 अजूबे करने। तो 7 अजूबे में पहला मिस्र था, मैं मिस्र चला गया, फिर जॉर्डन चला गया, फिर ऐसा शुरुआत। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके सामने कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई हो कि आपको लगा हो कि मुझे थक के हार के पीछे लौट जाना चाहिए? हाँ आया। लास्ट में आउटपुट पर आप बिलीव करते हो। जब आप आउटपुट नहीं आते, व्यूज नहीं आते, जैसे आप सब लोग डिजिटल पर हो तो आप इसके सबके मारे हुए होगे कि व्यूज नहीं आते हैं, तो ये परेशान करती है। बट मैंने इसका एक एल्गोरिदम सीखा कि यार अरबाज मुझे अपनी बात रखनी है। अब सामने वाला इसको पसंद नहीं करे, जरूरी थोड़ी नहीं है कि मेरी कोई भी एक्टिविटी को सामने वाला पसंद करेगा। मुझे इसलिए करना है कि यार मुझे पसंद है, और मैं आउटपुट पे नहीं जाऊंगा। मुझे बस जो बात अच्छी लगेगी बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, मैं आउटपुट से हट जाऊंगा। और जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो क्या होता है कि फिर आप अपने लिए जीते हो। और एक दिन ऐसा होता है कि जब अपने लिए जीते हो ना, तो दुनिया भी फिर आपके लिए जीती है। जिस तरह आज हम एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमारी पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता कि हम चले जाएं। जी। आपने जगह जगह, शहर शहर, स्टेट स्टेट और फॉरेन कंट्रीज तक हो जाए, हाँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो जाए, या फिर उससे पहले ही आपकी इनकम इतनी थी, या क्या आपका इसके पीछे का राज क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 19 कंट्री हो चुकी हैं। अभी मेरी नेक्स्ट कंट्री ओमान की है। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि बहुत डाउन था, बहुत ही ज्यादा डाउन था। इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैंने स्टार्टिंग ही जब करी थी, जब मेरे पास कुछ नहीं था। सारा खेल व्यूअरशिप का। मेरी स्टोरीज अच्छी मिलियंस में जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जो अरबाज व्लॉग चैनल है, वहां पर मेरे जो है 21 करोड़ व्यूज हो चुके हैं, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। मतलब ये इतना आसान नंबर होता नहीं है, और बहुत बड़ा नंबर है। तो बस कर रहे हैं, व्यूअरशिप से पैसे आते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, तो इस तरीके से पैसे आते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आजकल युवा जगह जगह पे कई बार स्टंट करते हुए गिर भी जाते हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं। उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी आप ही की तरह कुछ तरक्की कर पाए, या फिर जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बच सके? 1 सेकंड रुक जाए ना, अजान चल रही है। देखिए, यूथ से मेरा यही होगा कहना कि यही एडवाइस होगी कि एक वक्त था जब हम कोई बात करते थे तो हमें लगता था यार हम अच्छा सोचते हैं या हमारी सोच अच्छी है, लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं सुनने वाले। अक्सर आप अपने घर में देखते होगे, जब आप कोई एडवाइस देते हो या आपको सोचते हो तो आपको लगता है यार आपके घर वाले भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, सोशल मीडिया ने उस दीवार को ब्रेक कर दिया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपने थॉट को चेंज ना करें, आपका जो भी आइडियाज है वो रखें सोशल मीडिया पर। और आपको ये समझना है दुनिया इतनी बड़ी है, अगर मुझे 2-3 लाख लोग भी मिल गए मेरी सोच वाले, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमें कॉपी नहीं करना है किसी को। आपका जो भी थॉट है, आपका जो भी आइडियाज है, आपकी जो भी जैसी भी सोच है, कुछ भी, चाहे सुई बनाने की हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर बनाने की हो, कुछ भी जो सोचते हैं ना, आपको ये इतनी बड़ी दुनिया में से 2-3 लाख लोग इकट्ठे करने हैं। और उसे इकट्ठे करने के लिए आपको 1 दिन बोलना पड़ेगा, 2 दिन बोलना पड़ेगा, 5 दिन बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया से ये फायदा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, जो नए युवा है या लड़कियां हैं, वो इस तरीके के ब्लॉग बनाते हैं जिसको देखते भी सामने वाले को भी शर्म आ जाती है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या इन लोगों को बनाने चाहिए? ये दौर पहले भी था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं था। हमारा जो मन है वो हमेशा जो बुरी चीजें उसकी तरफ भागता है। ये कोई नई चीज नहीं है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि कहीं होटल होता है, वहां पर अगर रिसेप्शन पे लड़की बैठ जाए तो वहां पर लोग जाते हैं, ये होता है। अब ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन यहाँ भी ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अपने कंटेंट को चेंज नहीं करना। ये एक सस्ता रास्ता है, एक गंदा रास्ता है। आप, सवाल ये नहीं है कि आप पैसा कितने कमाते हो, सवाल ये है कि पैसा आपने कैसे कमाया। सक्सेस वही है कि जब आप अपने माँ बाप की आंखों में आंख डाल करके ये कह सको मैंने ये पैसा कमाया। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं 19 कंट्री घुमा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है एक स्क्रिप्टेड लड़की लाना और उसके साथ प्रैंक करना। मैंने कम से कम 40-45 लाख रुपए ट्रैवलिंग में खर्च कर दिए। मेरे लिए बहुत आसान था 5,000 रुपए में लड़की लाना और ब्लॉग करना। लेकिन मैं अपनी बहन को क्या जवाब दे सकता हूँ? अभी जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं, जब ये हम अभी देवबंद गए थे, वहां पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे वो सब एजेड थे। बोले बेटे हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार कि जब पूरी फैमिली मेरे साथ वीडियो देखती है। तो सवाल यही है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये इम्तिहान यही है कि आप काम कैसे करते हो। और किसी भी फील्ड में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक गंदा और एक सस्ता रास्ता होता है, और एक अच्छा रास्ता था। अच्छा रास्ता थोड़ा टफ होता है,
तो सोशल मीडिया की जो बात करें तो वहां पर यही है, जो ये लोग डांस कर रहे हैं या वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ये बहुत सस्ता कंटेंट है। इससे आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। आप अपने घर वालों की आंखों में डाल नहीं पाओगे, और अगर आपने घर वालों की डाल भी ली तो आप अपने बच्चों की आंखों में आंख नहीं डाल पाओगे। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा भी यही काम करे जो आपने किया है। और बात हर चीज का एक एज इफेक्ट होता है जी, या आप अपनी आने वाली एज में भी उसी एनर्जी के साथ ये काम करते रहेंगे, यूट्यूब वगैरह और ब्लॉग वगैरह बनाते रहेंगे, या आगे कुछ और सोचा है आपने इसके बाद? मैंने सही मायनों में फ्यूचर का मैं 4-5 साल पहले सोचता था, लेकिन अब मैं नहीं सोचता। मेरा अपना ही मानना है कि हम सब क्रिएटर हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर रब है, सुप्रीम पावर, वो उसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो जब कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, मतलब ये मान के चलिए पूरी बुक है, एक चैप्टर जो है जन्म का वो रब ने लिखा है, जो दूसरा चैप्टर है मौत का वो भी रब ने लिखा है, बीच के चैप्टर हमें क्लोज करने हैं या भरने हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक प्लानिंग करना अच्छी बात है, और समय के साथ एनर्जी भी जाती है। मैं अभी आपसे कहने लगूंगा मैं उस एनर्जी बोलूंगा तो ये मेरा अभिमान होगा, मेरा घमंड होगा, तकब्बुर होगा। लेकिन जब मैंने उस लाइफ को जिया ही नहीं तो उसके बारे में मैं कैसा कह सकता हूं कि वो उस साल या 5 साल बाद भी वो मेरी एनर्जी होगी। लेकिन हम सब चाहते हैं एनर्जी रहे, हम सब चाहते हैं इस दुनिया में जिंदा रहें, लेकिन हर इंसान को फना होना है इस दुनिया से। जैसे एजुकेशन की बात लेके चले, आपने कहा एजुकेशन मैंने इतनी नहीं की, लेकिन जब धीरे धीरे आप बढ़ने लगे तो क्या ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं ब्लॉग बनाते बनाते साथ एक एजुकेशन भी लेता रहूं? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ये यूथ से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत चीज खाती है इस चीज को। जब मैं कभी आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ तो इंग्लिश को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि नहीं यार, उस समय पढ़ लेना चाहिए था, या कुछ भी मजदूरी कर लेनी चाहिए थी, कर लेना चाहिए था। वो एज दोबारा नहीं आती है, आप चाह कर भी नहीं पढ़ सकते, आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं, आप कॉम्पिटिटर बन जाते हो सामने वाले के, तो वो कभी वो चीज नहीं हो पाती। तो जो एज के हिसाब से आप पढ़ लोगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप कर सकते हो, डिस्टेंस से कर सकते हो, लेकिन जो आपका उस समय जो माइंड होता है, आपकी जो मिट्टी होती है वो कमजोर होती है, जिधर वो आप ढालोगे उधर आप जाएगी। अब थोड़ा होता है, फील होता है इस चीज का। लेकिन ये कहते हैं पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं होती, और आपका कहना है कि उस समय जो ढाल लेते, क्या इस समय भी बीच में ऐसा नहीं लगा कि यूट्यूबर के साथ साथ मैं इसको भी क्लासेस करता रहूं या कुछ चीजें पढ़ता रहूं? नहीं, मैंने कहा ना, जैसे अगर आपके मन में है तो कुछ भी कर सकते हो आप। मन में मतलब नहीं हुई इस चीज को लेकर कि मैं आगे पढ़ूं या इस चीज को लेकर? बहुत सारी जिम्मेदारियों ने रोका। जैसे एग्जांपल के तौर पे दैट टाइम आई डोंट हैव मनी, पैसा नहीं था उस समय, कुछ भी नहीं था। अब पैसा है बट टाइम नहीं है। जैसे मैं वर्कआउट की बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वर्कआउट करूं, बट मेरे पास 7 दिन नहीं है जो 7 दिन में अपने बॉडी को दे सकूं, तो वो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वो कंपल्सन हुआ, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था मेरे पास तो वो ज्यादा अच्छा टाइम था मेरे लिए। आज आप सहारनपुर आए हैं, इनविटेशन था या ऐसे ही सहारनपुर जनपद देखने आए? ये मान के चलिए, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक घर से उठकर दूसरे घर में आया हूँ। आज अम्बर भाई ने वो फील कराया मुझे, मतलब एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। और स्पेशली मैं ये चाहता था कि यार इस कल्चर को देखना। मैं इस कल्चर को जब मैंने देखा, मैं पिरोया हूँ इस चीज को, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार मतलब मुझे दादा वाला समय याद आ गया कि लोग जा रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, इफ्तार का दुकानें लग रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब एक अच्छा। तो भी आप यहाँ पे रुकेंगे कुछ दिन या फिर? नहीं, मैं आज ही जाऊंगा, इफ्तार के बाद जाऊंगा, बट इंशाल्लाह मोहब्बत हो गई दोबारा आऊंगा। चलिए एक पर्सनली क्वेश्चन और आपसे। जी जी। आप अब मैरिज लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैरिज का कोई माइंड में है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैरिज होना जरूरी है। इस पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ जितना भी यूथ है या जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसको ये बोला है जीवन साथी, कि भाई जीवन साथी कब आएगा। जब हम शादी बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में इमेज आती है कि 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ये घर। जब हम कहते हैं जीवन साथी तो इंसान छोटे कहता है यार लड़की बताओ कोई, ये लड़का बताओ कोई। तो जिंदगी हमारी जीवन साथी से कटती है, कोई मिलेगा कोई अच्छा मुझे। और ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि 2 साल नहीं करनी, 3 साल नहीं करनी। मुझे अगर 2 महीने में कोई ऐसा लगा कि यार मुझे करनी है तो मैं कर लूंगा, 3 महीने में करनी है कर लूंगा, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं। जैसे सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं सहारनपुर इतने नजदीक आ गया हूँ कि अपने गाँव घूम के हूँ? क्या ऐसा फील नहीं हो रहा है या मन नहीं है गाँव में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल फील हो रहा है। मतलब वो एक मैं कह रहा हूँ दादा वाली चीज याद आ रही है। जब हम दादा थे घर में, और अब तो दादा भी नहीं है। गाँव की बताऊँ कि हमारे दादा नहीं है, मतलब जैसे हम अम्मा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, हमारा दादा भी नहीं है। तो मतलब वो मैं आपको सही बताऊँ ना, वो गाँव वाली रौनक चली गई। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जब हम छोड़ा होगा गाँव, तो वहां पर भीड़ इकट्ठी होती थी और मन करता था यार यहाँ आएंगे, पैसा कमाएंगे तो
यहाँ आएंगे। जब मैं सब कुछ इकट्ठा हुआ, जब मैं दोबारा गया तो वो भीड़ नहीं थी, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। ऐसा लगा था जब उजड़ा उजड़ा गाँव हो गया। फीलिंग दी थी आप। हाँ हाँ हाँ, वही क्या। चलिए, धन्यवाद।